एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। चलिए आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का सेक्शन लेकर चलता हूं और रीजनिंग में आज ये डे 5 होगा। डे 5 होगा अर्थात आपको मैं पढ़ा रहा था कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ा रहा था? कोडिंग डिकोडिंग। तो आज ये कोडिंग डिकोडिंग की ये 5वीं क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? 5वीं क्लास होगी। और आज का ये टॉपिक होगा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या होगा? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और ये टाइप थर्ड है। तो अपने कॉपी पर आप लिखिएगा टाइप थर्ड और उसमें बनाइएगा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या बनाना है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है कि इसमें कि बोलेगा, स्टेटमेंट देगा और उसका कुछ आर्गूमेंट दिया रहेगा, या आप कह लो कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मिले। तो हमें कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे मैं बता नहीं सकता बिना उसके एग्जाम्पल के। तो आप अपनी कॉपी पर क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिम सिम रिम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिम सिम रिम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिम सिम रिम को आम और संतरा लिखा जाता है। आम और संतरा, आम और संतरा लिखा जाता है। तथा निक टुक रिम, तथा निक टुक रिम को संतरा नहीं अमरूद लिखा जाता है। संतरा नहीं अमरूद लिखा जाता है। संतरा नहीं अमरूद लिखा जाता है। तथा पिट टिम टुक, पिट टिम टुक को आम नहीं सेब लिखा जाता है। आम नहीं सेब लिखा जाता है। आम नहीं सेब लिखा जाता है। तथा पिट लिट मिट, तथा पिट लिट मिट को सेब मीठा है लिखा जाता है। सेब मीठा है लिखा जाता है। एवं लिट निक चिटको अमरूद सस्ता है लिखा जाता है। अमरूद सस्ता है लिखा जाता है। तो बताइए अब देखो, तो बताइए के लिए इसमें कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमसे कह दे तो बताइए में रिम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, कहेगा टुक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, पिट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ, लेकिन जब बताऊँगा तो सारा डिटेल से बता दूँगा। क्लियर? तो बताइए टुक रिम, टुक कामा रिम एवं सिम का अलग अलग क्या कोड होगा? टुक रिम सिम, टुक रिम सिम का अलग अलग क्या कोड होगा? तो देखो, आपको हमें लॉजिक बताना है।
तो आपके एग्ज़ाम में जब कभी इस टाइप का प्रश्न आए और आपको टॉपिक बताया जा चुका है, ये किस टॉपिक का सवाल है, क्वेश्चन है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसमें कितनी क्वेश्चंस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो 5 बन रहा है, तो मैं आपको सारा डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये तो पूछा 3 का ही है, लेकिन मैं आपको सब निकालना बता दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में जैसा आएगा वैसा करना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले और दूसरे को मैच कराओगे, देखोगे कि कौन सा दोनों में कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कौन कौन सा शब्द कॉमन दिख रहा है। कहोगे रिम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रिम। क्या दिख रहा है, रिम। तो इधर रिम दिखा, तो इधर क्या दिख रहा है ज़रा बताओ, इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है। कहोगे संतरा, तो आप कहोगे रिम के लिए क्या लिखा जाएगा, संतरा। रिम के लिए क्या लिखा जाएगा, संतरा। फिर आप इसको पहले दूसरे को मिला लियो ना, तो आपकी मर्जी, किसी को भी मिलाओ। तो मैं कहूँ पहला और तीसरा मिला लो, पहला और तीसरा मिला लो। तो पहले और तीसरे में देखो कुछ दिख रहा है क्या, टीम सिम बचा है इधर, और इधर देखो टीम मिल रहा है क्या, दोनों में टीम मिल रहा है। पहले और तीसरे में देखो टीम मिल रहा है, तो टीम और टीम। तो पहले और तीसरे में देखो इधर क्या मिलता है, तो पहले और तीसरे में देखो इधर मिल रहा है आम और आम। तो आप कहोगे टीम के लिए क्या लिखा जाएगा, आम। क्या लिखा जाएगा, टीम के लिए आम लिखा जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जब आप पहले क्वेश्चन में टीम और रिम का निकाल चुके हो, तो इधर क्या बचा, सिम। तो इधर सिम बचा, तो इधर क्या बचा, और बचा। तो आप कह सकते हो सिम का क्या हो जाएगा, और। सिम का क्या हो जाएगा, और। तो आप लिख दो सिम का हो जाएगा ये और। कंफर्म। तो आप पहला और तीसरा मिलाए थे, आप दूसरा तीसरा भी मिला दो। दूसरा तीसरा देखो निक और टुक है, तो इधर निक और टुक नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ दो। नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। और दूसरा और पांचवा मिलाओगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। सॉरी, आप क्या करोगे, दूसरा और तीसरा मिला दो। दूसरा और तीसरा, तो दूसरे तीसरे में देखो टुक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टुक। जब इधर टुक मिला तो इन दोनों में इधर नहीं और नहीं मिला, यानी टुक हो जाएगा नहीं। टुक हो जाएगा नहीं। फिर इसके बाद देखो कि इधर निक अकेला बचा, तो इधर अमरूद अकेला बचा, तो निक क्या हो जाएगा, अमरूद। निक क्या हो जाएगा, अमरूद। फिर इसके बाद देखो निक का अमरूद हो गया, तो पिट का क्या हो जाएगा, इधर देखो पिट अकेला बचा है ना, तो पिट का क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। तो पिट का हो गया सेब। पिट का हो गया सेब। अब इसके बाद आप पिट का भी हो गया क्लियर। चौथा पांचवा मिला दो, तो चौथे पांचवें में कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो पिट है, तो पिट नहीं मिला। और देखो पिट का कोड, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया क्या, पिट के लिए सेब। हाँ, तो इधर देखो इन दोनों में पिट और पिट मिल रहा था, वैसे भी पिट का लिख चुके हो तो ये कहानी ख़त्म इसकी। यहीं से आप पिट का सेब लिख चुके हो तो कहानी ख़त्म। इधर लिट मिट है, इधर लिट का हो गया, लिट मिल रहा है, तो इधर दोनों में क्या मिल रहा है मिल रहा है क्या, तो ये मिट का हो गया है, मिट का हो गया है। और इसके बाद मिट अकेला बचा, सॉरी लिटका है होगा, लिटका है होगा। और इधर मिट बचेगा, तो मिट का इधर सेब हो गया था, तो मिट का बचेगा, तो मिट मीठा हो जाएगा, मिट हो जाएगा मीठा, मिट हो जाएगा मीठा। इसके बाद निट और चिट, तो निट और चिट बचा है, ये कहीं से भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो निट और चिट का एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते हो। तो निट का अगर आपसे पूछ ही लिया जाए तो निट के लिए या तो अमरूद होगा या तो सस्ता होगा, और चिट का पूछ लेगा तो चिट का या तो सस्ता होगा या तो अमरूद होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्न को लगाना है, कॉमन करके लगाना है। लेकिन ध्यान देना, जो लोग बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं,
बैंकिंग का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें ये सीधा सीधा ऐसे ही 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 लेकिन अदर वनडे एग्ज़ाम में इसका एक ही क्वेश्चन पूछता है, किसी का भी पूछ लेगा तो जिसका पूछेगा डायरेक्ट हम उसी का कोड खोजेंगे। लेकिन मेरा काम बताना तो पहले आपको मैं बता दूं, आप सीख लो, इसके बाद आपके पास कोई भी बुक होगी उस बुक से लगा लेना, कोई भी एक रीजनिंग की बुक खरीद लो, लगाओ, सब सही है, कंफर्म। तो इधर टू रिम सिम का पूछा तो आप बता लेना, नोट करना, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना, बोले भाई लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 213 को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 213 को, थोड़ा सा दूर दूर लिखना, 213, 213 को टी इज हॉट लिखा जाता है, टी इज हॉट लिखा जाता है, तथा 435 को, तथा 435 को इज कॉफ़ी कोल्ड लिखा जाता है, इज कॉफ़ी कोल्ड लिखा जाता है। जबकि 157 को हॉट वेरी कोल्ड लिखा जाता है, हॉट वेरी कोल्ड लिखा जाता है। तो बताइए 3 का क्या कोड होगा? तो बताइए 3 का कोड क्या होगा, 4 का कोड क्या होगा, 5 का कोड क्या होगा? 3 का कोड क्या होगा, 4 का कोड क्या होगा, 5 का कोड क्या होगा? तो हमसे 3, 4, 5 का पूछा है, एग्ज़ाम में एक ही पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे अलग अलग करके कई प्रश्न बता दे रहा हूँ। तो देखो हमसे 3, 4, 5 का पूछा है ना, तो देखो अगर आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली किसी का पूछता, जैसे मान लो 3 का क्या कोड होता, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं करते। देखो 3 किधर है, इधर है, तो संख्या वाला इधर है। देखो 3 कहाँ कहाँ है, 2 बार कहाँ दिख रहा है, एक बार इसमें एक बार इसमें, इसको मैच कराओ, 3 कॉमन, इधर क्या मैच कर रहा है भाई, इज मैच कर रहा है क्या, यानी आप 3 का कोड क्या लिखोगे, इज। फिर आपसे 4 का पूछता तो आप 4 और 4 देखो कहाँ कहाँ है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। देखो 4 एक के अलावा नहीं है, तो 4 का बताने के लिए पहले 5 का कोड कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखो 5 बताने के लिए 5 2 बार किधर है, इधर और इधर है, तो 5 इधर और इधर हुआ, मतलब दूसरे तीसरे में हुआ, हमने दूसरे और तीसरे से तुलना किया तो इधर क्या मिला भाई, कोल्ड और कोल्ड मिला, यानी 5 किसके लिए हो गया, कोल्ड के लिए हो गया। जब 5 कोल्ड के लिए हुआ तो 4 इधर अकेला बच गया, क्या 4 इधर अकेला बचा, तो जब 4 इधर अकेला बचा तो इधर कॉफ़ी अकेला बचा, यानी 4 किसके लिए हुआ, कॉफ़ी के लिए हुआ। 4 किसके लिए हुआ, कॉफ़ी के लिए हुआ। अब इसके बाद ये तो आपके हो गए, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं यार आप हमें 1 का भी बताओ, 2 का भी बताओ, 7 का भी बताओ, तो क्या करोगे? अब आपसे ये एक्स्ट्रा काम मैं करवा रहा हूँ, तो अगर आपसे 1 का पूछता है तो देखो 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, यानी पहले और तीसरे को मैच कराते तो पहले और तीसरे में देखो क्या कॉमन मिल रहा है भाई, हॉट और हार्ट मिल रहा है क्या, पहले और तीसरे में हॉट और हार्ट, इधर 1 और 1 मिल रहा है, यानी 1 का क्या हो गया, हार्ट हो गया, क्या हो गया, हार्ट। जब 1 का हार्ट हुआ इधर बच गया 2 अकेला, 2 अकेला बचा तो इधर क्या अकेला बचा, टी, तो यानी 2 के लिए क्या हो गया, टी हो गया। क्लियर? तो यानी इस 2 का भी क्लियर, और इधर 7 बचा तो 7 इधर बचा तो इधर वेरी बच गया, यानी 7 वेरी के लिए हो गया। इस तरह से आप सबका बता सकते हो, आप सभी के बता सकते हो। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, कंफर्म बोलना, समझ में आ रहा है तो बताना कंफर्म एकदम।
नोट करना, फिर दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूँ। हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में 357 को किसी सांकेतिक भाषा में 357 को वह घर गया लिखा जाता है, वह घर गया लिखा जाता है, तथा 521 को यानी 521 को घर बहुत सुंदर लिखा जाता है, घर बहुत सुंदर लिखा जाता है। एवं 682 को बहुत प्यारा दृश्य लिखा जाता है, को बहुत प्यारा दृश्य लिखा जाता है। तो बताइए प्यारा का कोड क्या होगा? तो बताइए प्यारा का कोड क्या होगा? आपसे सिंगल पूछा हूँ, प्यारा का कोड क्या होगा? तो चलिए बताइए, बताना भाई प्यारा का कोड क्या होगा, बताइए आप लोग। मैं बताऊं? देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जिसका आया है कि तय नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई ऑप्शन तो दिया नहीं हूँ, जिसका ये आया होगा कि तय नहीं किया जा सकता उन्हीं का सही है, या तो जो लोग दो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। देखो कैसे, तो कुछ आपको करना नहीं है, सबसे पहले मैचिंग कराओ, सबको गायब कराओ, कॉमन करो। तो आप अगर पहला दूसरा लेते हो, मान लो आप पहला दूसरा ले रहे हो, इसमें क्या कॉमन हुआ? तो कहोगे यार इधर 5 और 5 कॉमन हुआ क्या? जब इधर 5 और 5 कॉमन हुआ तो इधर घर और घर कॉमन हुआ, यानी कहोगे 5 के लिए घर, 5 के लिए घर हो गया। अब आप इसमें कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप दूसरा तीसरा मैच करा दो। दूसरा तीसरा मैच कराओगे तो 2 और 2 मिल रहा है क्या? 2 और 2 मिल रहा है, तो इधर 2 और 2 मिल रहा है, तो इधर क्या मिला? बहुत और बहुत मिल गया, यानी 2 किसके लिए हो गया? बहुत के लिए हो गया। क्लियर? यानी अब बच्चा 1, तो 1 के लिए क्या बता सकते हो? सुंदर, यानी 1 इधर देखो, इधर 1 अकेला बचा था ना, इधर अकेला क्या बचा? सुंदर, यानी 1 के लिए हो गया ये सुंदर। क्या हो गया? ये सुंदर। लेकिन अब दिक्कत है, अभी तो जो पूछा तो आया ही नहीं, हमसे पूछा है प्यारा का कोड। तो प्यारा का कोड कैसे बताओगे? तो प्यारा के लिए देखो, प्यारा किधर है? इधर है, कहीं दूसरे जगह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको हम डायरेक्टली बता नहीं सकते। तो इधर देखो, आपसे अगर मैं कहूँ 3 या 7 का बताओ तो नहीं बता सकते यार, किसी का मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब कभी ऐसा आएगा, जब कभी ऐसा आ गया, तो मैं पहले इसको भी बता रहा हूँ। देखो 3 बचा, तो 3 का क्या कोड हो सकता है? तो 3 का कोड या तो वह होगा या तो गया होगा। 3 का क्या कोड क्या हो सकता है? या तो वह होगा या तो गया होगा। अगर 3 का वह होगा तो 7 का गया होगा, अगर 3 का गया होगा तो 7 का वह होगा। यानी अगर 3 का कोड वह मानते हो तो 7 का गया मानोगे, अगर 3 का कोड गया मानते हो तो 7 का वह मानोगे। यानी कंफर्म बता नहीं सकते, कंफर्म आप बता नहीं सकते। इसी प्रकार आप 6 8 में आ जाओ, तो 6 के लिए क्या बचा है भाई? कहोगे प्यारा दृश्य। अगर 6 का आप प्यारा बताते हो, या तो ये प्यारा होगा या तो ये दृश्य होगा।
या तो ये प्यारा होगा या तो दृश्य होगा। लेकिन मैं कहूँ तो 8 के लिए क्या होगा, तो 8 के लिए बताना उल्टा, या तो दृश्य होगा या तो प्यारा होगा, या तो दृश्य होगा या तो प्यारा होगा। अब ध्यान देना, अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हो तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। प्यारा का पूछा था ना, तो उल्टा बताना। देखो जैसे हमने इसको बता दिया, तो अब हम रिवर्स चलेंगे, तो हमें प्यारा चाहिए, तो प्यारा का कोड क्या क्या बचा है, या तो 6 बचा है या तो 8 बचा है, या तो 6 बचा है या तो 8 बचा है। तो इसी प्रकार आप दृश्य का बताओगे, या तो 8 बताओगे या तो 6 बताओगे, लेकिन निर्धारित नहीं कर सकते। तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में इस तरीके से आंसर आएगा। लेकिन अदर वनडे एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से आता है तो इसका कोई फिक्स आंसर ना मिलता हो, या जिसका कोई फिक्स आंसर ना मिलता हो तो उसका आंसर होगा कि तय नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप बताओगे प्यारा का कोड हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए ये बात आप अच्छे से समझ लेना भाई, 2-3 बार इसको देख लेना किस टाइप का आएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। लिखना दूसरा, नोट करिए इसको। आप लगा लेना। अब अगला टाइप लिखना, टाइप 4। आप अपने कहीं से भी रीजनिंग का बुक अरेंज कर लेना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लगा लेना। अब आपको टाइप 4 पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 पढ़ना है। लेटर टू सिंबल, पॉइंट लिखिएगा ये टाइप 4 और ब्रैकेट में लिखना लेटर टू सिंबल। इसका मतलब ये है कि अगर लेटर है तो इसका कोड किस में किया है, सिंबल में किया है। तो हमें ढूंढना होगा कि ये क्या पद्धति, क्या रूल लगाया है। लिखना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को, अब मैं लिख रहा हूँ उसको देख कर लिखना, ट्रायंगल डॉलर @ हैज एबव एरो प्लस। बोला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को ये लिखा जाता है एवं शक्ति को एबव एरो प्लस डॉलर @ ओ, सॉरी ये जीरो है, ओ नहीं ये जीरो है, जीरो और ये स्क्वायर लिखा जाता है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में टेक को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, आपसे किसका पूछा है, टेक का। तो आप ढूंढो टेक किधर है। तो टेक में TAKE, तो सबसे पहले टी ढूंढो किधर है। तो देखो इसमें तो टी है ही नहीं, इसमें टी है, तो टी यहाँ पर है। और ये पोजीशन देखो, इधर से काउंट करोगे तो 5वें नंबर पर, इधर से काउंट करोगे दूसरे नंबर पर, यानी इधर से दूसरे नंबर पर टेक के लिए क्या है, 0 है, यानी ये हो गया टी के लिए 0। तो देखो यहाँ दूसरे नंबर पर है डॉलर, और यहाँ पहला दूसरा तीसरे नंबर पे डॉलर है, यानी ए को क्या लिख सकते हो आप, डॉलर। के देखो,
के यहाँ चौथे नंबर पर है, यहाँ तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है तो ऐट द रेट पहला दूसरा तीसरा, चौथे नंबर पर है तो पहला दूसरा तीसरे नंबर, चौथे पर भी ये ऐट द रेट है, यानी के का क्या हो गया ऐट द रेट। इसके बाद ई, तो ई इसमें है नहीं, इसमें ही केवल है, तो इधर से चौथे इधर से तीसरे नंबर पर ही है, तो इधर से चौथे नंबर पर क्या है ये हैज है, क्या ये है, यानी टेक को लिखा जाएगा $0 ऐट द रेट हैज। ये हो गया आपका लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, और ये आसान है और एग्ज़ाम में बहुत आता भी है, आसान है एग्ज़ाम में बहुत आता भी है, इसको याद रखना है ना। कुछ लोगों को लग रहा है यार ये तो बहुत इजी है, इसको भी पता नहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं एग्ज़ाम में आता है, आप सारी चीज़ आप पढ़ लो। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को 1 3 2 1 3 2 5 7 3 6 5 7 3 6 लिखा जाता है। क्या बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को 1 3 2 5 7 3 6 लिखा जाता है, एवं चेयर को CHAIR चेयर को 5 7 2 9 6 लिखा जाता है, 5 7 2 9 6 लिखा जाता है, 5 7 2 9 6 लिखा जाता है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में केयर को कैसे लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में केयर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो कुछ करना नहीं, हमें ढूंढना है CARE, तो C देखो इधर है तो C का हो गया 5, ए देखो इधर है, चाहे जहाँ देखो, यहाँ से तीसरे इधर से भी तीसरे देखो, इधर से भी तीसरा इधर से भी तीसरा, 2 ही है। आर ढूंढोगे देखो इधर लास्ट में है तो 6 है, इधर लास्ट में भी है तो 6, यानी आर का 6 हो गया। ई ढूंढो तो केवल यहाँ पर ई है, तो ई के लिए क्या है तीसरा नंबर, ये यहाँ है 3, और इधर भी ये देखो ई, तो यहाँ भी 3 है, यानी ई का हो गया 3, यानी केयर का कोड हो गया 5 2 6 3, 5 2 6 3। लिखना अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न बोलता हूँ। नोट कर लीजिए भाई, इसको हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एरोप्लेन को AEROPLANE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एरोप्लेन को 2 1 3 5 2 1 3 5 7 6 2 7 6 2 4 1 लिखा जाता है, एवं पावर को POWER पावर को 7 5 9 1 3 लिखा जाता है, 7 5 9 1 3 लिखा जाता है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में वियर को कैसे लिखा जाएगा, WEAR, वियर को कैसे या क्या लिखा जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ढूंढना है WEAR। देखो WER है, केवल हमें ए ढूंढना है, तो ए इधर पहले लेटर पर है, तो ए का हो गया क्या 2, तो W देखो WER, W इधर तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर 9 हो गया, इसके बाद ई है तो इसके बाद ये 1 है, ए का कोड हो गया आपका 2, तो ये 2 हो गया, और आर देखो यहाँ लास्ट में है तो इधर 3 हो गया, यानी वियर का हो गया 9 1 2 3, 9 1 2 3। नोट करिए, फिर आगे लेके चलते हैं।
हो गया भाई। अब लिखना आप लोग अगला टाइप जो भी है, टाइप 5। टाइप 5 टाइप 5 लिखना। और ब्रैकेट में लिखना वर्ड्स टू वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड्स टू वर्ड। वर्ड्स टू वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग। देखिए इसमें भी बहुत बढ़िया सवाल है और लगता बहुत आसानी से है, कुछ है नहीं, बस टॉपिक का नाम है, बस बढ़ा दिया है। और एग्ज़ाम में आता भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता भी है ये एग्ज़ाम में। लिखना क्वेश्चन, लिखना क्वेश्चन लंबा है, सोल्यूशन आसान ही होगा इसका, है ना, केवल क्वेश्चन ही लंबा होगा। लिखना कॉपी पे तुरंत लिखिएगा। लिखना यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहे, हरा को लाल कहा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, हरा को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर से नोट करना, बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए और नीला को गुलाबी कहा जाए, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? दूसरा प्रश्न, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है? बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है? दो प्रश्न है, चलिए सॉल्व करिए। कुछ लोग हैं तुर्रम खान लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। इसके बाद चलें, बोल भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका हम इसका जानेंगे। क्या जानेंगे? लिखने का तरीका। लिखने का तरीका जान लिया, उत्तर अपने आप आएगा, उत्तर अपने आप आएगा। प्रश्न बोला है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल, हरा को क्या कहा गया? लाल। यानी आप कहोगे हरा को ये लाल। फिर बोला है लाल को पीला कहा जाए, यानी लाल को पीला कहा गया, लाल को पीला कहा गया। फिर बोला है पीला को नीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए। फिर बोला है नीला को गुलाबी कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए। ठीक, अब इसके आगे नहीं बोला है। तो इसमें दो प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न ये है मनुष्य के रक्त का रंग, मनुष्य के रक्त का रंग, और दूसरा बोला है बिच्छू के रक्त का रंग, बिच्छू के रक्त का रंग। क्लियर? ध्यान देना, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वही ध्यान देना। फाइनली हमें ये बताना है, एक बता रहा हूँ फिर दूसरा अपने आप बता ले जाओ। फाइनली हमें ये बताना है कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। ये तो सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, यानी मेरा ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट पहले वहाँ हिट करना कि ये मनुष्य का रक्त बोला है, तो मनुष्य का रक्त कैसा होता है? तो कहोगे मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल।
तो मनुष्य ओरिजिनल पर जाना, हमसे बोला है मनुष्य के रक्त का रंग, तो मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन प्रश्न में बोला है कि लाल को पीला कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए। एक्चुअली मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हमें यहाँ बोला है कि लाल को पीला कहा जाए, तो मेरा आंसर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा? पीला। क्योंकि लाल को पीला कहा गया, लाल इसलिए क्योंकि मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, और लाल को क्या कहा गया? पीला। तो जो कहा जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा, अब दूसरा देखो, जिसको थोड़ा बहुत जीके उके ज्ञान होगा वही कर सकता है। दूसरा ये बोला है कि बिच्छू के रक्त का रंग क्या होगा? बिच्छू के रक्त का रंग क्या होगा? तो आप ध्यान देना, बिच्छू जो होता है उसका रक्त जो है, उसके रक्त का रंग जो होता है वो नीला होता है। बिच्छू के रक्त का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। याद रखना, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो याद रखेगा कि बिच्छू के रक्त का रंग क्या होता है? नीला होता है। अब नीला तो बिच्छू के रक्त का रंग होता है, लेकिन इसको बोला क्या गया है? नीला को गुलाबी, नीला को गुलाबी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी। क्लियर? ये दो प्रश्न थे, इनके दो सॉल्यूशन हो गए। अब अगला प्रश्न नोट करिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। लिखना प्रश्न, प्रश्न लिखो भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, कामा नीला को सफ़ेद कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए। तो बताइए, तो बताइए स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? क्लियर? आसमान का रंग पूछा है। अब देखो प्रश्न लिखने का तरीका, अपने कॉपी पर भी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना। बोला है कि सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, लाल को हरा, फिर बोला है हरा को नीला, नीला को सफ़ेद, नीला को सफ़ेद, सफ़ेद को काला कहा जाए, सफ़ेद को काला कहा जाए। फिर हमसे पूछा है स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? स्वच्छ आसमान का रंग पूछा है, स्वच्छ आसमान का रंग। तो एक्चुअली बताओ कि स्वच्छ आसमान का रंग, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? आप कहोगे स्वच्छ आसमान का रंग नीला होता है, नीला होता है ना भाई। जब स्वच्छ आसमान का रंग नीला होता है तो नीला को क्या कहा गया? सफ़ेद, यानी मेरा आंसर हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक लास्ट क्वेश्चन लिखना, इसका लिखना, लिखना भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जल को आसमान कहा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जल को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को पेड़ कहा जाए। क्या बोला है? जल को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को पेड़ कहा जाए, पेड़ को पुल कहा जाए, पेड़ को पुल कहा जाए,
तो बताइए पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? क्लियर? हमसे पूछा है कि पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी। आप बताओ कि पक्षियाँ कहाँ उड़ती हैं? आसमान में। आसमान को क्या कहा गया? कुआं। तो आंसर हो जाएगा कुआं। आंसर हो जाएगा पक्षियाँ कुआं में उड़ेंगी। क्लियर? दूसरा हमसे ये पूछ सकता था कि मछलियाँ कहाँ तैरेंगी? ज़रा बताओ मछलियाँ कहाँ तैरेंगी? तो मछलियाँ कहाँ तैरती हैं भाई? जल में तैरती हैं। तो जल को क्या कहा गया? आसमान। तब आंसर हो जाता आसमान। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप इतना बात समझ लिए हैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। 90% समाप्त हो गया है। जो भी कुछ टॉपिक आपके बचे हुए हैं उसको आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। और ये आज 5वीं क्लास है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को अच्छे से पढ़ लेना, तब ये डे 5 आपको अच्छे समझ में आएगा। वैसे डे 5 में कुछ है नहीं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेते हो, जो लोग सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सुपर टेट वालों का ये 2 नंबर फिक्स है। अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिसमें 25-25 क्वेश्चन आता है उनके 5 से 7 क्वेश्चन फिक्स हैं। क्लियर? तो अभी ये करा दिया हूँ मैंने, आपको पूरा टॉपिक वाइज बता रखा है। अभी इसके बाद क्या है कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, है ना, क्योंकि बिना उसको सॉल्व किए आपका ब्रेन जो है ओपन नहीं होगा, खुल नहीं पाएगा। तो आगे आपको जो है बताया जाएगा क्वेश्चन, और अभी इसमें कुछ जो बचे हुए हैं बाद में बता दिया जाएगा। ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।